जय मसीह। कैसे हो सब लोग? ठीक है, पूरा हफ्ता खींच लिया, धक्का मारा किसी ने खींचा, कोई नीचे गिर गए, कोई उठे, कैसे भी करके पहुंच गए हम रविवार सुबह भी। बोलो शाबाश, खींच लेते हो। उत्पत्ति 1:26। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही समानता में और सादृश्य में बनाया। और फिर 2:7 में हमने पढ़ा था, उत्पत्ति 2:7 में क्या, कैसे समानता, कैसे बोल सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के समानता में है? देखो, परमेश्वर ने जब बाकी सब चीजों को बनाया, सूरज को कैसे बनाया? हो शब्द निकाले। चंद्रमा को शब्द निकाले, हो जा, प्रकाश हो जा। सब कुछ अपने शब्दों से होने के लिए बोला। जो दिग्गज चीज दिखते हैं हमको, माउंट एवरेस्ट नाम सुना है ना हमने? जितना ऊपर दिखता है उतना नीचे भी है। और ये माउंट एवरेस्ट से कितने बड़े बड़े पहाड़ कहां है जानते हो आप? माउंट एवरेस्ट से भी बड़े पहाड़ है कहां है जानते हो? समुद्र के नीचे। हमको तो पता भी नहीं है। ऐसे जबरदस्त चीजों को परमेश्वर ने क्या बोल के बनाया? मेहनत के, रात भर मेहनत करके दबा के बड़ा, और इसको बड़ा बनाना है, सुबह तक बनाना है, ऐसे किया, हो जा, और सब हो गया। सब ऐसे करो, इतने में हो गया। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो ऐसा नहीं किया उसने, हो जा, ऐसा नहीं बोला। वाओ, क्या बात है। कभी आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, मैं क्यों आया हूं, गया गुजरा, बस मैं मर जाऊं, रस्सी को देखकर आजा भाई गले में, ऐसा सब कोई बोलते हैं? कोई भी किसी ने कोशिश किया? गाड़ी के सामने गाड़ी आ रहा है, आज तो मैं खत्म कर दूं। ब्रिज को देखकर कभी किसी को ऐसा है कि कूद ही जाऊं? काफी लोग हंस रहे हैं। कितने लोग बच के आए हैं यहाँ पे। ट्रेन देखते हैं तो ऐसा कई बार होता है। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन एक बात आप याद रखना कि जब परमेश्वर ने हमें या आपको सृष्टि करने की जब सोची तो यूं हो जा करके नहीं बोला। वो महान परमेश्वर नीचे उतर कर आया। क्या बात है, क्या बात है। बोलो ना ऊपर देखकर, क्या बात है। अपने को मिट्टी से बनाया, कुछ और आपको हेरा गेरा, नत्थु गेरा, लल्लू पंजू, आवारा नहीं, स्पेशल हूं मैं। आप जब अपने आप को कम समझते हो, छोटा समझते हो, बेकार समझते हो, तो ये महान परमेश्वर का इंसल्ट है। बहुत सोचकर, बाकी किसी को नहीं। जानवरों, बड़े बड़े शेर के सामने हम, अरे छोटे शेर के सामने भी हम क्या है, फाड़ खा जाएगा वो। लेकिन उसको भी उसने शब्द से बनाया। 3-3, 4-4 मंजिल के जितने व्हेल मछली को भी परमेश्वर ने करके बनाया। लेकिन मैं और आप कमजोर है, लेकिन हमको उसने अपनी खाली बोलकर नहीं आकार दिया। फिर हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जहां और किसी में भी नहीं है, किसी और मनुष्य में भी नहीं है, उसने क्या डाला? उसका जीवन का श्वास, मतलब उसकी आत्मा मेरे अंदर। प्राणियों के अंदर वो आत्मा नहीं डाला। अब मेरे से बहस कर सकते हो कि क्या बात करते हो भैया। किसी घर के बाजू में
कुत्तों का पवित्र स्थान ऐसा कुछ देखा है आपने? हाथियों का मंदिर देखा है? मगरमच्छों का गिरजाघर ऐसा देखा है आपने? नहीं। क्यों? वो सोच ही नहीं है उनको कि मैं सृष्टिकर्ता की उपासना करूं। लेकिन इंसान दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, उसको पता है कि मुझे बनाने वाला एक तो है, मैं उसके सामने झुकूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक अंश मेरे और आपके अंदर उसने डाला, वो है आत्मा। परमेश्वर की, बोलिए मेरे पीछे, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर। ये हमने देखा था कि आत्मा मेरे अंदर। तो अब परमेश्वर का शुरुआत नहीं है और परमेश्वर का अंत भी नहीं है, अनंत है। परमेश्वर को हम अनंत बोल सकते हैं, इंसान को हम बोल सकते हैं अमर। अमर और अनंत का फर्क पता है आपको? अनंत का मतलब जिसका शुरुआत भी नहीं और जिसका अंत भी नहीं। आपने गणित सीखा होगा तो ऐसे दोनों साइड में, उधर भी अंत नहीं, इधर भी अंत नहीं। लेकिन हम जो है ना, वो एक एरो है, शुरुआत हुई लेकिन अब अंत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर आ गई है। अब बोलो मेरे पीछे, मैं हमेशा जीने वाला हूं। लेकिन फिर एक बात मैंने पिछली बार बताई थी, याद है? मनुष्य को जीना तो अनंत है ही, लेकिन किधर? ये इंपॉर्टेंट है कि किधर जीना है। अनंत, मेरे पीछे बोलो, अनंत मृत्यु और अनंत जीवन, दो है हमने देखा था। कहां पे हम जाएंगे? ये शरीर, फिर मैंने आपको याद है दो भाई, दो दोस्तों का उदाहरण दिया था। क्या नाम था उनका? क्षणिक और अनंत। क्षणिक ने दोनों कौन से घर में रहते थे? भाड़े के मकान में रहते थे। और भाड़े का मतलब, मकान मतलब, बोलो ऐसे टच करो। कभी कभी हम सोचते ना कि परमानेंट है, ये तू धोखा देने वाला है भाई, बोलो उसको। कभी कभी धोखा तो देने वाला है तू, इतना क्यों मरना है इसके पीछे? वो क्षणिक ने उसका सब कुछ लुटा दिया उस भाड़े के मकान पर। हम ऐसे कितने लोग लुटा रहे हैं? और अनंत ने क्या किया? भाड़े के मकान में जितनी जरूरत थी उतना ही, थोड़ा सा मरम्मत, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत उतना। लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो क्या मकान है, क्या करना है या भाई, जीना है। क्या गड्डी है भाई, अरे क्या करना है, चलानी है। इधर से ए टू बी जाना है। बड़ी गड्डी हो छोटी गड्डी हो, पहुंचेंगे। 10 साल से पहुंच रहा हूं मैं वैगनार में, कोई चिंता नहीं है, कहीं रुकी नहीं है, मस्त गाड़ी है, लेना है तो वैगनार लेने का। मजाक कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है? ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन ये सब को छोड़ के जाना, कितने भी टाइट पकड़ो, एक दिन छोड़कर जाना है। फिर सवाल असली ये आता है कि हम कहां जाएंगे। एक बात समझ लो कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उसका एक घर है और एक शैतान का भी घर है। हमें उस घर जाना है तो उसका अनंत आत्मा मेरे अंदर होना जरूरी है ताकि मैं उधर जाऊं। लेकिन वो आत्मा अगर मेरे अंदर नहीं है तो दूसरा वेटिंग में खड़ा है। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा था कि ये शरीर कितना टाइम जिएगा? कितना टाइम जिएगा? मानिक भाई कितने साल जियोगे आप? आपको नहीं पता? अच्छा, तो आप यूं चमक धमक के घूम रहे हो, उसका क्या? नहीं घूमो, अच्छी तरह दिखना चाहिए। किसी ने बोला कि भाई
किसी ने किसी को पूछा कि सेंट और परफ्यूम और डीओ सब छाटना जरूरी है, तो सामने वाला बहुत अक्लमंद था, उसने बोला यार बदबू आवे उससे अच्छा खुशबू आवे वो अच्छा है यार। लगाओ लगाओ, हमको परेशान मत करो किसी को, ओके? सब डीओ लगा के आओ, परफ्यूम लगा के आओ, चकाचक होकर आना, किसी को परेशान मत करना। कोई चुपचाप उठ के जाएगा तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। वो है, सब होना जरूरी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस पर जान देना सही में जानलेवा है, नहीं करना चाहिए। इतना इन्वेस्ट मत करो उस पर। अच्छा दिखना जाब है, बच्चे मस्त दिख रहे हो भी, ऐसे ही हमेशा रहो, लेकिन सब कुछ इस पर मत लुटाओ, क्योंकि ये चले जाने वाला है। मिट्टी से आया और मिट्टी में कितना भी पकड़ के रखो, हमने देखा था किसका भी ताकत नहीं है खड़े रहने का, सब चले गए। बोलो सब चले गए, मर मिट के खत्म हो गए, मिट्टी हो गए वो कितने भी। अरे वो मिस्र के, इजिप्ट के वो राजाओं को बना के रखते थे, मम्मी बोलते उनको, याद है आपको? बाप रे, बोलते कि हम इनको मरने नहीं देंगे। अभी उनकी शक्ल देखें तो बच्चों को रात का नींद, बच्चों को नहीं बड़ों को भी रात का नींद उड़ जावे, ऐसा शक्ल बन जाता है, बना संभाल के रखा है। क्या है, क्या जरूरत है उसकी? वो ताकत नहीं है खड़े रहने की, कितना भी करो नहीं है ताकत। छोड़ना है, बोलो मैं तुझे छोड़ दूंगा, छोड़ूंगा मैं। बोलो यार, कई लोग तो बोलोगे नहीं नहीं, अब नहीं बोलोगे तो भी वो जाने वाला, तो उस पर इतना। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट हमारी आत्मा कहां जाने वाली है। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात कहा था कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की आत्मा चली गई, और परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे जीवन से चली गई और हमारा शरीर भी अगर धोखा देके मर जाएंगे, तो हम कहां जाएंगे? आत्मा तो है नहीं, तो आत्मा के मालिक के घर में क्यों जाएंगे? समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है, वो एक ही चीज है जो उसे खींचता है उसकी ओर। आज हमारा सवाल यह होना चाहिए कि परमेश्वर तेरी आत्मा मेरे अंदर है या नहीं। शरीर गया तेल पीने, आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है या नहीं? वो नहीं है तो हम प्यारो अनंत काल वेदना, प्रभु यीशु ने उसके 33 साल, जब 3.5 साल जो सेवकाई की यहां पे पृथ्वी पर, आज से 2025 साल पहले, उसने नरक के बारे में ज्यादा बताया। क्यों? क्योंकि इतना दर्दनायक है, इतना वेदनाजनक है। टॉर्चर, आपने टॉर्चर वर्ड सुना है ना? काफी बार हम, काफी पत्नी लोग बोलते हैं पति के बारे में, मुझे टॉर्चर करता है, ये कुछ भी नहीं है, उससे भी खतरनाक कोई कोई है, पता नहीं, नरक जैसा होता है वो अलग चीज है। बाकी वेदनाजनक एक पल, प्यारो नरक में एक पल यानी किसको बोलते वापस? ये एक पल भी आनंद नहीं, एक पल भी खुशी नहीं, एक पल भी शांति नहीं। अब अभी इसको नरक बोलते हैं। वेट करो थोड़ा और, ये आत्मा कभी ना जीने की कोशिश करो, चेक कर लेना बाद में। पर इतना ही कि नो रिटर्न है, वन टाइम चांस। कहां जाएंगे हम? अनंत काल स्वर्ग में या अनंत काल नरक में? सीरियस बातें हम कर रहे हैं यहां पे, बोलो कोई मजाक नहीं है। मजाक के लिए टाइम किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास है। रविवार को सुबह उठकर हम आए हैं, हो सकता था आराम से हम सो सकते थे, छुट्टी का दिन है, 12 बजे तक सो सकते थे, लेकिन उठकर आए तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका टाइम बर्बाद हो। हमारे पास भी बहुत काम है, लेकिन हम कुछ अनंत काल की बातें कर रहे मेरे प्यारो। थोड़े समय का होता ना, अगर 100-200 साल का भी होता तो एक बार में चलेगा बोल सकता था, 1000 साल भी होता तो शायद एक बार चलेगा बोल सकता था।
छोड़ो यार, 1000 साल के बाद तो वापिस आएंगे, लेकिन ये अनंत जीवन के बारे में हम कह रहे हैं, तय करना है। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले ये पाप के लिए मरा और उसने हमें वापस उसकी आत्मा दी है। याद रखना, जिसके अंदर वो आत्मा है वो आत्मा के मालिक के घर जाएगा। जिसके अंदर आत्मा नहीं है, अनंत काल नरक। दर्दनाक है। हम नहीं चाहते कोई भी जाए, हम सब चाहते हैं कि अनंत काल स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। ओके, जल्दी से दूसरा। अभी एक चीज हमने देखा कि अनंत जीवन मेरे अंदर है। दूसरा, अनंत जीवन हम सोचते कि ठीक है मृत्यु के बाद, लेकिन अनंत जीवन मृत्यु के बाद ही है, अभी अनंत जीवन नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, अभी से ही अनंत जीवन शुरू हो गई है। अब जीवन यानी जो जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है उसके अंदर जीवन है, और जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है उसके अंदर जीवन नहीं है। तो क्या है? क्या है? बोलो ना। अब ऐसे देखते रहो, थोड़ी बहुत नींद आ जाएगी, इसलिए बीच में बोलते रहो। ऐसे ऐसे ना, इसलिए बोलते रहो। अनंत जीवन नहीं तो अनंत, और यहां पे भी जीवन नहीं तो मृत्यु। क्या है जीवन? है वो एक वो पेड़ का जो उखड़ गया है, वो हम एक चित्र देखेंगे। ये क्या जीवन मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, वाओ, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, मृत्यु दिख रहा है। क्या हो गया? हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, हम कई बार पिक्चर देखते हैं तो बहुत सारी बातें बोल देते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर ये है कि ये वृक्ष अपने स्रोत, इसका स्रोत क्या है? जमीन। जमीन से वो खाता है, पीता है, सब कुछ जमीन से लेता है, कनेक्टेड है। उसके अंदर जमीन का पूरा आत्मा है, लेकिन वो क्या हो गया है? उखड़ गया है। अब इस पेड़ का कोई भविष्य है? प्यारो, अब इसके अंदर से पत्ते आएंगे, फल आएगा। पत्ते नहीं है तो ये छाया का काम करेगा, सूख जाएगा। अब ये कोई काम का नहीं है, अभी जला देंगे हम। थोड़े कुछ बचे रहेंगे तो हम बना के कुर्सी बना के बैठ जाएंगे और चाय पिएंगे, लेकिन अब कोई फल इसके अंदर से नहीं है। क्यों? क्यों? अपने स्रोत से अलग हुआ। अब दूसरा वाला पेड़ को और देखेंगे। वाओ, खाने को मन कर रहा है, हरे भरे हैं, पत्ते हैं, छांव भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जमीन पे अभी भी खड़ा है। प्यारो, चारों ओर हम देखें, कभी कभी बोलता हूं इतना नेगेटिव नहीं होना है, पर क्या करें? कौन सा डिपार्टमेंट में मैं जाऊं और वो खुशी खुशी मेरा काम करके देवे? ऐसा कभी होता है? कोई ऐसे डिपार्टमेंट, खास करके सरकारी डिपार्टमेंट में जावे और यूं ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी निकालना। ड्राइविंग लाइसेंस खतरनाक है। हम 3 बार, मेरी बेटी 4 बार फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके गाड़ी के पीछे वो पीला कलर का धागा नहीं था। क्या है पता है पीला कलर का धागा? बताओ कौन? चलो क्विज। ड्राइविंग लाइसेंस लेने नहीं गए, पीला धागा गाड़ी के पीछे बांध के भेजते। इतना इजी कर दिया मैंने। अरे एजेंट का निशानी है यार। पीला वाला मेरा, पास कर देने का। उसने मुझे 4 दिया है, तुम्हें मैं 2.5 दे दूंगा, 1.5 मेरा। गाड़ी के पीछे बांध के बेचते भाई। हमारे गाड़ी के पीछे कुछ नहीं बांधा था, देखते नहीं, खाली वो चलाते नहीं, देखते पीछे कितना कलर, कोई नहीं है,
फेल, अरे मस्त 8 क्या, उससे मेरे क्या लेने देना, पैसे से मतलब है। हर जगह पे जहां जाओ वहां क्यों ऐसा हो रहा है? ये फल है, ये कड़वाहट है, ये कड़वा फल है, ये गंदा फल है। क्यों? बोलिए, अभी आप जवाब दीजिए। क्योंकि, और इसे जीवन बोल सकते हैं? ये मृत्यु है। ये क्या जीवन? परमेश्वर ये देता है, परमेश्वर को ये बोलेंगे हम? भ्रष्ट बोलेंगे हम परमेश्वर को? अरे परमेश्वर भ्रष्ट नहीं तो हम क्यों भ्रष्ट है? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर से हमारा अलगता ही हो गई। हम पुराने वो वापिस वो पेड़ में डाल दीजिए, वैसे बन गए। ईंट का जवाब, मैं कौन हूं तू नहीं जानता, बता के ही छोड़ूंगा। जे करू जे खरी जे उखाड़ू छे उखाड़ी रे। डायलॉग सब ये पेड़ वाले बोलेंगे। जो करना है तू कर दे, मैं तुझे दिखा दूंगा, रहेगा नहीं थी इधर। क्या है भाई, एक सांस है, अंदर जाएगा सांस बाहर नहीं आएगा, तो कौन किसको उखाड़ने वाला है भाई? कैसे है लोगों को देखो चारों ओर, कौन किसका मदद के लिए है, कौन किसको, यानी ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के झाड़ चारों ओर फैले हुए हैं, कोई किसी के मदद के ही नहीं है, कोई किसी के बारे में सोच भी नहीं रहा है, कड़वाहट से भरा हुआ। परसों ही हम वो एक फल लेके आए थे, खोला भी नहीं, उससे पहले हमने फेंक दिया। शी, थोड़ा दया हुआ अगर तो, मेरी तो इच्छा थी मैं खा लूं, लेकिन हमारे घर में सिक्योरिटी गार्ड्स है, अपना पेट को ये सब समझ में नहीं आता है, पर अच्छा है हमारे घर में। बोले कि क्या खा रहे हो, और बदबू आ रही है उसमें से। वो अच्छा बदबू आ रही थी, फेंक दो भाई। वैसे के वैसे ही लेके पूरा का पूरा फेंक दिया। क्यों? सड़ गया है, ऐसा सड़ा हुआ गंदा, इसको जीवन बोलेंगे? आप सोचिए मेरा जीवन कैसा है यारो। दुनिया की ओर मत देखो, बड़ा गाड़ी यानी अच्छा आदमी नहीं है, बड़ा बंगला यानी बहुत अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन लेनी अच्छा आदमी नहीं। उसके अंदर से वो जीवन किसी के लिए काम आता है कि नहीं, वो देखिए। वो मरा हुआ है कि वो जीवित है। मृत्यु, हमारा प्रार्थना होना चाहिए, मृत्यु माम अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे जीवन की ओर प्रभु तू लेके जा। ज्यादा कमाऊं, ज्यादा बैंक बैलेंस बनाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, मैं दिखाऊं। अरे ये किसके लिए यार, ये तो जाने वाला है। जब तक हम जी रहे, जीवन यहां से शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले इसलिए आया ताकि हमको जीवन मिले, और अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन, अबंडेंट यानी भरपूरी का जीवन। यानी ये जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण, भरपूरी। अगर आपके पास बहुत सारा चीज हो तो क्या करोगे? अभी तो ऐसे वाले लोग तो फिर भी स्टोर करेंगे, सही है ना? कितना भी मिले हम छोड़ेंगे नहीं, एक भी पैसा नहीं जाने दूंगा, सही है ना? भर भर के मेरे पास ही रखूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अरे यार, सड़ा हुआ टंकी की तरह मत रहो जहां पे पानी सड़कर बदबू आती है। बहती हुई नदी की तरह मैं बनाना चाहता हूं तुम्हें। उसे तो जीवन बोलते हैं। बहती हुई नदी के पास वृक्ष हरे भरे होते हैं। हम क्या बहती हुई नदी है? दो आशीष का कारण हम बने। कभी किसी को देने में जो आनंद है, खुशी, ये अनुभव किया है किसी ने? किसी लोगों ने तो आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया है, एक पुटी घोड़ी नहीं दी है। खाली ले दे बाबा दे, दे 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 बाबा दे, मैं लेने के लिए जिंदा हूं, दूंगा नहीं 1 रुपया में। कैसा जीवन जी रहे हम? ये
सड़ा हुआ। कभी देखकर भी देखो वो आनंद इतना भरपूर ही है। परमेश्वर का वचन है ना, कह रहा है ना कि अब बहुतायत का जीवन है नहीं जो और जो देगा ना उसको ही परमेश्वर और पकड़ के रखो, जो है वो भी परमेश्वर, तुझे दे के भी क्या फायदा। कभी दिया ना, आज से शुरू करो, देना सीखो। प्रभु ने दिया है। करोड़ों लोग हैं जिनके पास 2 कपड़े भी नहीं है। 3 टाइम छोड़ो, 1 टाइम बेचारा अच्छी तरह खाना नहीं खाते। घर छोड़ो, 1 BHK छोड़ो, झूपड़पट्टी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे घर है। हम हमेशा ऊपर के लोगों को ही देखते हैं, नीचे ऊपर, लेकिन नीचे की ओर देखकर कभी हमारे अंदर से दया, ये तब होगा। दूसरा वृक्ष पर डाले, इस पर ज्यादा नहीं देखना है। दुनिया देख देख के थक गए। हाँ, ये देखिए, चारों ओर दूसरा वृक्ष दिखता है। ये वृक्ष बनने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है, और वो बनेगा जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। सौभाग्य लोग हैं हम, आशीषित लोग हैं हम कि हमारे अंदर परमेश्वर बसना चाहता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर, हम थोड़ी देर के बाद यहां से चले जाएंगे, फिर प्रभु यहां राह नहीं देखता है कि कब आएंगे ये लोग, ये और डायरेक्ट अगले संडे को आते। तब तक मैं यहां बैठ के क्या करूं करके यहां नहीं बैठा है। प्रभु कहां रहना चाहता है? प्रभु एक मंदिर में रहना चाहता है। कौन सा? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? प्यारो, हम अकेले कोशिश करेंगे जीने के लिए, बदबू आएगी हमारे जीवन से, शारीरिक जीवन से नहीं, आत्मिक जीवन से बदबू आएगी। अगर हमारे पास कोई रहना नहीं चाहता, अगर लोग हमसे दूर रहते हैं, अगर हम आते ही लोग बोलते रहे आवी क्यों, अरे आ गया यार, ऐसा बोलते हैं, उसका मतलब सूखा हुआ जीवन है हमारा, कोई काम का नहीं है, निकम्मे हैं हम। अकेले, बोलो मेरे पीछे, मैं अकेला फल उत्पन्न नहीं कर सकता, मुझे स्रोत में रहना जरूरी है, मुझे मेरा जड़ अंदर जाना जरूरी है, उसको पकड़ कर रहना जरूरी है, उसके अंदर से मुझे रोज खाना पीना उसके। यारो, कोई चांस नहीं इसके बिना। दुनिया में कभी भी आनंद नहीं दे सकती, क्षणिक आनंद है। कोई भी चीज आप देख लो, वो क्षणिक है। बोलिए मेरे पीछे, क्षणिक, या उससे अच्छा शब्द दूं मैं तुमको, क्षण भंगुर, मतलब क्षण में ही भंग हो जाता है। कोई भी चीज वो आनंद आपको हमेशा का नहीं दे सकता। ये पेड़ का सबसे आनंद क्या है? हां, जड़ पे रहे फिर फल उत्पन्न करे। ये पेड़ का सबसे आनंद तब है, शांति तब है जब वो हरा भरा रहेगा। ये पेड़ का आनंद तब है जब वो लोगों को छाया देखा। देखो ना, हर चीज दूसरों के लिए, और ये बताता है कि जीवन है या नहीं। ईर्ष्या से भरे हुए हैं क्या हम? कड़वाहट से भरे हुए हैं क्या हम? ये पेड़ को कभी ईर्ष्या होती? बाजू वाले पेड़ को देखो, अभी दिखाता हूं तुझे, ऐसा बोलता है। एक पेड़ दूसरे पेड़ को बोलता है कि छोड़ूंगा नहीं तुझे, दिखा दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू चिक्कू है, मैं कैरी हूं, राजा हूं, ऐसा बोलता है। क्या कैरी? किसने उसको राजा बनाया? हमने बनाया। ये सब धंधे हम ही करते। वो बेचारे तो शांति से फल देते जी रहे, हमारा ही काम है ये सब करने का। खुशी से वो तो अपना फल दे रहा है, वो क्योंकि वो जीवित है। और हम मैं बोलने के लिए गए, पगार कितना? अच्छा, गाड़ी किसकी? ये सब हम हमारे अंदर से ये नहीं समझते कि मेरे अंदर आनंद है या नहीं, खुशी है या नहीं। यहां कितने अच्छे अच्छे सब स्माइलिंग कर रहे हो, लेकिन
प्यारो, आपके जीवन को आप चेक करके देखो। मुझे नहीं पता आप अंदर से टूटे हुए हो, दर्द से जा रहे हो, वेदना में हो, तड़प रहे हो, कोई नहीं देखता तब आप चिल्ला चिल्ला कर अंदर रो रहे हो, नहीं सहन हो रहा, घबराहट सी हो रही है, कल का सामना नहीं करना है, मतलब हम हमारे स्रोत से अलग हो चुके हैं। क्योंकि उसके साथ अगर कनेक्टेड रहेंगे तो उसकी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती वैसी शांति है, जो आनंद, जो जीवन पर्यंत का आनंद है, जो समाधान है, जो खुशी है, जो तृप्ति है, जो संतुष्टि है, वो कोई भी चीज या वस्तु या संबंध या कुछ भी नहीं दे सकता। वैसा वो देने के लिए हमारे लिए आया है, जीवन देने आया है। वो अनंत जीवन तो दे ही दे रहा है, वो तो फ्यूचर में दे दिया है, लेकिन अभी भी खुशी से, आनंद से, शांति से, समाधान से, चेहरा हमेशा खिला हुआ, हैप्पी, जॉयस, शाइनिंग। फेयर एंड लवली से नहीं, ऐसे ही चमकता है हमारा चेहरा। सुंदर है हम, अंदर से सुंदर तो बाहर से भी सुंदर। लेकिन ये तब होगा जब हम उस स्रोत के साथ कनेक्टेड है। नहीं है तो अगर वो पुराना वृक्ष, अभी वापस दूसरा वृक्ष दिखा दे, ये है, इसके चारों ओर कितना भी हम घूमे, कितना भी उपवास करें, इसको लेकर हम कितना भी यात्रा करें, इसको लेकर हम कितना भी दान दें, कोई फायदा नहीं है। एक ही चीज करना है, इसको जमीन पे जड़ पकड़ना है। आज आपसे सवाल है, क्लियर है कि आपका जीवन आनंदित है? क्या आपका जीवन शांति में है? क्या आपका जीवन संतुष्ट है? क्या आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण है? ये नहीं है तो उस सृष्टिकर्ता की आत्मा से हम वंचित हैं। मेरे अंदर वो नहीं है। प्यारो, नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आज ये संदेश, शुभ संदेश, शुभ समाचार, गुड न्यूज बताना चाहता हूं कि इस तरह से रहने की जरूरत नहीं है। पाप की वजह से हम उस स्रोत से अलग हो गए, लेकिन आज से 2000 साल पहले फिर वो क्रूस ने हमें और पिता परमेश्वर को वापस पकड़ के छोड़ दिया। किसी ने कहा कि प्रभु यीशु तू हमसे कितना प्रेम करता है। 2 बाएं फैलाकर बोला, क्रूस की ओर देखो, सब कुछ मैंने बहा दिया है। मैं इतना प्रेम करता हूं तुमसे कि मैं नहीं चाहता तुम मुझसे अलग रहो। तुम मुझसे अलग जी नहीं सकते। असली जीवन, असली आनंद मेरे साथ रहकर उसने जोड़ने का काम कर दिया है। पाप था जो हमें उस पिता से, उस परमेश्वर से अलग करते थे। पाप की वजह से हम पिता से अलग, लेकिन उस पाप को ही प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया, और जिसके ऊपर पाप, वो मृत्यु का सजा पाएगा। प्रभु यीशु ने अपने ऊपर मेरे और आपके मृत्यु, पाप का सजा उसने उठा ली। मुझे और आपको उस सजा को लेने की जरूरत नहीं है। उसने पाप हटा दिया, क्लियर हो गया है। अब केवल हमें उसके साथ जुड़ना है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उसके साथ जुड़ूं?
कितने लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर उसकी आत्मा है। 2 मिनट हम आंखों को बंद कर कर जो बातें हमने सुनी उसके ऊपर थोड़ा मनन करें। क्या मेरा जीवन अंधेरा है? अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यीशु मसीह हो माही मां तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए जान दिया। तुम सा कहीं नहीं, पाप के लिए वही मरा है, पूरा यकीन। तुमसे कोई नहीं। अंधेरे से रोशनी की ओर, असत्य से सत्य की ओर। वीडियो शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई। धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा। उसका नाम यीशु मसीह था। वो 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वो ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा।
आइए हम खड़े हो जाएं, अंतिम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तू इस तरह में जीने के लिए नहीं भेजा। सड़ा हुआ, खुदगर्ज, स्वार्थपन, दुष्ट जीवन, ये कहां जीवन है? ये तो मृत्यु है। लेकिन तेरी क्रूस पर हमारे पापों को लेकर जान देने की वजह से तूने हमें जीवन उपलब्ध कर दी है। मदद कर प्रभु कि हम उस जीवन को लेकर अनेक लोगों के लिए आशीष के कारण बने। इस पृथ्वी पर ही हम जीवन जीने वाले हो जाएं और अनंत काल का जीवन हमारे लिए राह देखता है। हम में से हर एक जन इस सौभाग्य में भाग ले, ऐसा होने देना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी इसमें से ना चुके प्रभु। तेरे अलावा कोई हमारे लिए जान देने के लिए नहीं आया। पाप का केवल निवारण तूने किया। तेरे हाथों में धन्यवाद धन्यवाद बोलते हुए हर एक को सौंपते हैं। हर एक को तू आशीष करना, उनके हर कार्य में तू साथ रहना प्रभु जी। सबसे इंपॉर्टेंट, तेरे साथ रिश्ते में आने के लिए, तेरे साथ जुड़े रहने के लिए और जीवन उत्पन्न करने के लिए हमारे एक को मदद करना, ऐसे बोलते हुए प्रार्थना विनती हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान देकर हमें जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।